हाय वेलकम टू वीरल बयानी संगीता जी। बहुत सैड न्यूज़ है। कल रात से हम देखे शिफाली जरीवाला अनफॉर्चुनेटली डेथ न्यूज़ आ गई। शी इज़ नो मोर। अनबिलीवेबल। अभी तक के हम सोच नहीं पा रहे कि शी इज़ नो मोर। क्या कहना चाहोगे? आपका उनके साथ बॉन्ड कैसा था? अ, मेरा उनके साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। सो उनके बारे में हमेशा उन्हीं के थ्रू मुझे हर चीज़ पता चलती थी। जैसे मैं उस आई सपोज टू मीट देम ऑन 11 फॉर माई ओन फंक्शन, जो पराग से मेरी बात हुई थी। पर अब आज के स्थिति में कोई भी इस तरीके की बात करना इतना दुखदाई हो गया है, क्योंकि अभी भी इस बात पे विश्वास करना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा शॉकिंग और इससे ज़्यादा डरावनी न्यूज़ कभी नहीं मिली। कल से लेके अब तक सबके दिमाग में, सबके चेहरे पे एक ही भाव होंगे जो शायद आपके और मेरे हैं इस वक्त, कि कब और कैसे और क्यों। क्यों? आई मीन राइट। क्यों, किस लिए। अब कार्डियो अटैक जिस तरीके से पता चला है हुआ है, ये हम सब के ओवर स्ट्रेस की वजह से, हम सब के इस तरीके की रूटीन है उसकी वजह से। तो बहुत ख़तरनाक हुआ है यार, बहुत ही डरावना हुआ है। और इतनी खूबसूरत अदाकारा, इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग, और मेरे दोस्त की बेटर हाफ, उसकी अर्धांगिनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा। आप कल रात हॉस्पिटल भी गई थी। आपने शिफाली को देखा या पराग जी से बात हुई आपकी कुछ? मैं पराग से कल से ही टच में आने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो मेरा कॉल उठाए या हम में से किसी का भी उठाए और जी जी। रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि इस वक्त उसकी जो हालत है हम बयां भी नहीं कर सकते। और उससे तो मैं नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने शिफाली को बहुत दूर से देखा भी, और उसके पापा से मैं मिली, उनके मैनेजर से मैं मिली। पापा से, मैनेजर से, इन सारे लोगों से काफ़ी हद तक मेरी बात भी हुई वहाँ पे। और हाँ, मैं 3 साढ़े 3 बजे तक अस्पताल में ही थी। और उसके बाद अभी तक मेरे ख्याल से इनके प्रोसेस ऑन ही है, कोई भी चीज़ बाहर अभी कंफर्म तरीके से आई नहीं है। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने रिपोर्ट्स और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करे, और शिफ़ाली की बॉडी उनके फैमिली को जल्दी से जल्दी दे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम टाइम उनके साथ बिता सके। करेक्ट, बिल्कुल। उनके पापा से जब बात हुई थी तो क्या उनके पापा से कुछ बात ऐसी हुई कि वो बीमार थी, कुछ हुआ था, या मेंटल स्ट्रेस समथिंग ऐसे कुछ था? नहीं, नहीं, उनके पापा से इस वक़्त मैंने ऐसे कोई ओके। सवाल किए नहीं, बट हाँ, मुझे ये उनको बताना ज़रूरी था कि इन सारे प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है। बट जब हम में से किसी की भी जान-पहचान होती है पुलिस वालों से, इन सब लोगों से, तो हम बस ये कोशिश करते हैं कि जितने जल्द से जल्द ये चीज़ें प्रोसेस करके ख़त्म करें। यस। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल भी होते, बहुत पेनफुल भी होते, यस। पूरे फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब के लिए। तो मैं उनसे इस बारे में बात कर रही थी कि इन सारे प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए, और जैसे पुलिस चौकी है, पुलिस वाले हैं, और हम काफ़ी हद तक उन सबको पर्सनल लेवल पर भी जानते हैं। जी जी। तो हम पर्सनल लेवल पे कुछ कुछ भी मदद चाहे तो हम वहाँ पर उनके लिए अवेलेबल है, और जब वो चाहे हम वहाँ पर आ सकते हैं बस। संगीता जी, घर पर पुलिस आई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए थे। उनको कहीं ना कहीं कुछ शक है कि कोई सुसाइड तो नहीं है। आपको क्या लगता है उनकी मैरिज लाइफ कैसी थी? या तो आपको लगता है कि ये सुसाइड हो सकता है? नहीं, नहीं, सुसाइड वगैरह तो डेफ़िनेटली नहीं होगा, और हमको ये सारी चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए किसी भी शक के आधार पे, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशंस चल ही रहे हैं, जी। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई, किसी के भी रिपोर्ट्स या किसी के भी बयान हम तक आए नहीं है। रही बात पराग और उसके रिलेशन की, तो इतना खूबसूरत रिलेशन है, हम सब ने देखा है यार। हम सब ने उन दोनों को खिलखिलाते हुए हमेशा देखा है, और ये तो कभी किसी ने सोचना भी नहीं चाहिए कि इस तरीके की कोई हरकत हो।
हो। मैं सिर्फ गणपति में लास्ट उसके साथ मैं मिली हूँ, और मतलब जब मैं कह रही हूँ कि मैं पराग की दोस्त हूँ, शेफाली का मेरा 1-to-1 पर्सनल कभी इतना था ही नहीं। साल में ये जी। बस एक दिन हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते थे। पराग के साथ बेहद हम मंदिर में मिलते, बाहर मिलते, बट शेफाली पे, बट आई नेवर फेल्ट दैट आई एम ओनली हर हस्बैंड्स फ्रेंड, हर को एक्टर। उसने कभी मुझे ये फील ही नहीं करवाया। जी, जी। और इसी की वजह से ये सबसे बड़ी वजह थी कि मुझे ऐसा लगा कि चाहे उनको मेरी ज़रूरत हो या ना हो, मुझे वहाँ पर होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। करेक्ट, राइट। वेल, जानना चाहूँगी, क्या वो कुछ शूट भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए शेफाली? कुछ आइडिया? 10th को जब मेरी पराग से बात हो रही थी, तो ऑफ कोर्स शी वाज शूटिंग फॉर सम प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट। और कल वाले सीन में तो वो जस्ट घर पर पापा ने उनके बोला था कि बस वो घर पर आई ही थी, आकर थोड़ी देर बैठी ही थी, और उसके बाद सडनली ये हुआ। वो काम से ही बाहर आई थी, तो ओके। आई थिंक वो शूट कर कर ही घर पर आई होंगी। कह सकते हैं पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है इंडस्ट्री में। इससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग एन एक्टर भी एंड बीइंग अ ह्यूमन, कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। हम आने वाले कल के प्रिपरेशन के लिए आने वाले आज और इस पल को जीना ही भूल गए हैं। करेक्ट। चाहे फिर वो एज एन एक्टर हो या जो मर्ज़ी आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दो। और इस तरीके के न्यूज़ देख के और इस तरीके के अपने लोगों को खोते हुए देखकर, ये बहुत डरावनी बात है, और हम सबको इस चीज़ को देख के डरना भी चाहिए कि आज और इस पल के लिए जीना चाहिए। नहीं पता यार अगले पल में क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने के लिए, हमारी रूटीन्स की वजह से हमने अपने आप के और नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए स्वस्थ रहो, सुखी रहो। आने वाला कल महादेव है, आपके ईश्वर है, परमात्मा है, वो बेटर तरीका हमें बता ही देंगे। पर अपना ख्याल रखना और दुनियादारी के भागम भाग में नहीं भागना। इस वक्त ये मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि एक ही लाइफ है यार, पता ही नहीं है हमें अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है। बिल्कुल। इतना स्ट्रेस लेके, इतना प्रेशर लेके, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इन दिनों में सही है। कोरोना से लेके अब तक चीज़ें होती ही जा रही है, एक के बाद एक आपदाएं आती ही जा रही है। हम अगर खुद के लिए पहले स्टैंड ले पाएंगे, अपना ख्याल रख पाएंगे, तभी किसी के लिए हाथ बढ़ा पाएंगे। सो प्लीज़ हम सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। डोंट टेक स्ट्रेस फॉर एनी बैड थिंग, एनी व्हाटएवर इन फ्यूचर्स कम्स टू अस। ऊपर वाला है, हम सबको एक ना एक दिन हर तरीके से पार करना ही है। हेल्दी तरीके से रहो, दैट्स इट। आखिरी में जाते जाते जानना चाहूँगी, शेफाली को किस तरह से आप याद रखोगी, और किस तरह की मेमोरीज है उनके साथ? भले ही आप उनके हस्बैंड की फ्रेंड हो, बट मेमोरीज किस तरह की हैं? I will never forget whenever I used to go to her place for Ganpati, the way she used to give the warm welcome, बिना खाए नहीं भेजना, सबको मिलाए नहीं भेजना, ये हर हरकतें, हर चीज़ें उनको, चाहे वो उनकी दोस्त हो, चाहे उनके पति की दोस्त हो, चाहे उनके फैमिली मेम्बर के किसी और की दोस्त हो, इस तरीके से उन्होंने हमेशा आवभगत की है। हम गणपति आने के पहले नहीं सब अपनी अपनी प्रिपरेशंस करते। हमारे सबके दिमाग, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो यही होता था कि शेफाली के यहाँ पर जाना है, इसके यहाँ जाना है, सबसे पहले शेफाली के यहीं पर चले जाएंगे, फिर बाद की चीज़ें यहाँ पर जाएंगे, पहले पराग के यहाँ पर चले जाएंगे। नहीं आने के बाद भी पूछ पाछ करना, जनरली लोगों के पास कहाँ इतना टाइम है आज के लाइफ में। बट और एक इस मोमेंट के लिए तो मैं हमेशा से ही उसको याद रखूँगी। जो हंसमुख चेहरा मेरे सामने आखिरी बार आया है, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और स्ट्रॉन्ग कपल की तरह अपने बेटर हाफ के लिए दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं यार। आप कोई भी इवेंट उठा के देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, आई हैव नेवर सीन हिम गोइंग अलोन और शी हैज़ गॉन अलोन। एग्जैक्टली। तो कितनी सारी खूबसूरत लम्हे हैं जो हम बस याद ही करते रह जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पराग और शेफाली की पूरी फैमिली को
स्ट्रॉन्ग रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ और पूरी हिम्मत देती हूँ। मैं उनमें से किसी के बाद दुख को कम तो नहीं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन उनके लिए हमेशा खड़ी ज़रूर रह सकती हूँ जिस भी वक्त उनको ज़रूरत हो। एंड शिफाली के दिव्यांग आत्मा को शांति मिले, यही हम सब मिल के प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।